रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का तेरा। ये स्वदेशी मेला है जहाँ पर अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग ज़िलों से लोग अलग अलग अपनी कलाकारी के जो माहिर हैं, जो जाने जाते हैं, वो लोग अपनी अपनी चीज़ों को लेकर आए हैं यहाँ पर जो है बेच रहे हैं। तो ऐसे में जानने की कोशिश करते हैं, आइए, और उनके काम को भी समझते हैं और उनकी मेहनत को भी देखते हैं कि किस किस तरीके की सामान यहाँ पे मिल रहे हैं। आइए चलते हैं। उनकी भी राय जानना ज़रूरी हो जाता है, जो दूर दूर से जो है यहाँ पे घूमने के लिए आया है। कैसा लगा सर? जी बहुत अच्छा लगा। और ये मेला लगा हुआ है, यहाँ भी यही घूमने चले आए थे। और वैसे हमारा नाम सुरेंद्र प्रताप सिंह, हम रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर और वर्तमान में इस समय एडवोकेट हाई कोर्ट और एक्टर भी हैं। करीब 77 पिक्चर्स में हमने एक्टिंग की है। और सीरियल से उनके पेड़, आधा गांव, पथरीले रास्ते, ये सब। यहाँ तो सर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत से जो मतलब भूली बिसरी चीज़ें हैं, इस तरीके की भी देखने की मिलती है। जी जी तो कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है कि मतलब समय की जो चीज़ें हैं वो विलुप्त होते जाती हैं, खास करके आप एक पुरानी चीज़ों को अपने कहते हैं कि इतिहास के बारे में जी जी तो आपको काफ़ी अच्छी जी जी। और हमने उम्र का पड़ाव आखिर में पहुंच गए हैं और बहुत से मेले देखे हैं, लेकिन ये यूनिक है एक। जी, हम चूंकि स्पोर्टमैन भी रहे हैं, तैराकी में फर्स्ट प्लेस दी है हमने लखनऊ केडी सिंह बाबू स्टेडियम, और वॉलीबॉल के कप्तान भी रहे हैं। तो ये सब देख के बहुत दिनों से देखते देखते जो है अभी ये एक यूनिक नज़र आ रहा है। और यहाँ प्रोग्राम भी हो रहा है। जी जी, नहीं, ये पुराना गाना है और वीर रस का गाना है। ऐसे गाने मिलते कहाँ हैं? सुनने को कहाँ मिलते हैं। सही है, ये ऐसे गाने सुनने कहाँ को मिलती है ऐसी चित्रकारी? बड़े मुश्किल से है सब। जी खैर, थोड़ा से हम चाहते हैं चलते चलते हम लोग बात करें, उन लोगों से भी बात कर लेंगे ताकि उनके साथ जो है उनकी जो है, क्योंकि अलग अलग शहरों से मुझे लग रहा है लोग आए हुए हैं, ऐसे में रोजगार का साधन भी मुहैया हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कहाँ से आए हैं? भदोही से है। भदोही से। भदोही कालीन का तो शहर कहा ही जाता है। जी। ऐसे में बहुत सारी कालीनें हैं। कालीन की बात करें, अगर भदोही शहर की बात करें, 99% लोग कालीन का ही कारोबार करते हैं। ऐसे में कालीन तो ज़्यादातर बाहर देशों में चली जाती है। उस देश की अपेक्षा की बात करें तो इस देश मतलब ऐसे जो रोजगार के मेले जो इस तरीके से लगते हैं, क्या बिक पाते हैं? हाँ बिकते हैं, बिकते हैं। इससे पहले आप कहाँ थे? हाँ, इससे पहले हम हरदोई में थे। अच्छा, हरदोई में। हाँ, उसके पहले भी भारत में लखनऊ में थे, भारत महोत्सव में थे। उसके पहले बाराबंकी थे। फायदा हो जाता है। ठीक था, ठीक था, कोई बुरा नहीं था, ठीक। ये अक्सर कितने मेलों में जाते रहते हो। कितने रुपए मतलब बात करें तो इस कालीन का क्या 500 का है। तो मतलब और जगहों से यहाँ पे कुछ सस्ता भी है और जगह। हाँ हाँ, सस्ता है। तो इस तरीके से सर लोग कालीन है, ये और भी चीज़ें हैं, जी, बहुत जी, सारी जी, चीज़ें हैं जी, स्वदेशी, जी, खास जी, करके स्वदेशी जी, मतलब जो है, जो बहुत गांव से लेकर मतलब कि उस तरीके से जी महसूस जी होता है। जी जी जी। अरे बहुत ही अच्छा, जान लीजिए ये सब अब कहाँ कुछ दिन में तो देखने को ही नहीं मिलेंगे अगर ये तो होता तो। और क्या, लोग जैसे म्यूजियम में बताया करेंगे कि ये हमारे यहाँ बनता था पुराने ज़माने में, ये कालीन था, ये चादरें थी, ये जो है लेडीज़ के पहनने के सामान हैं, जेंट्स के लिए खरीदने के लिए और सामान है, और ये प्रोग्राम हैं। ये सब कुछ दिन में अगर डेवलप नहीं किए गए तो ये विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन ये है कि फिर भी सरकार हमारी ध्यान दे रही है कि इन सब को बढ़ावा दे रही है, तो हालांकि विलुप्त होने की पोजीशन तो नहीं लग रही है। पे नहीं है। सही जी, है, 2-3 जी। कार्यक्रम तो हमें लग रहा है कि 2-3 महीने के अंतराल में ये हो चुका है। जी जी। अभी, हुनर हाट एक कार्यक्रम ऐसा ही हुआ था। हाँ 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 हाँ। तो जी इससे जो है बचा जा सकता है। खैर, एक दुकान और है। जी जी, देख लीजिए। और कहाँ से आई? बिहार से। बिहार से। ये तो बहुत लंबा सफर आपने। मधुबनी जिले से। ये मधुबनी पेंटिंग है। तो ये कैसे क्या बनाया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे?
ये हैंडमेड पेपर के ऊपर बनता है। इस पे जितने भी कलर्स होते हैं पेपर पे वो वेजिटेबल कलर होते हैं, हाँ, नेचुरल कलर। ये छूटेगा नहीं। ये छूटेगा नहीं, इसको फ्रेम करके घर में ऐसे लगाया जाता है इसको ग्लास क्या हम पर। इसको मधुबनी पेंटिंग बोलते हैं। ये पेपर हैंडमेड होता है। अच्छा, मधुबनी। मधुबनी तो एक जिला या शहर का नाम है बिहार। मधुबनी जिला है, पूरे वर्ल्ड फेमस ये मधुबनी हाँ, पेंटिंग है। हाँ, मधुबनी फेमस है। तो ये मतलब वहीं पे ही बनता है। वहीं पे बनता खैर वहाँ की बिहार की चीज़ें यहाँ बिक रही है, अच्छी बात है। और यहाँ पे जिस तरीके से कलाकारी हाथ से ही कलाकारी है। हाँ, हाथ से ही की गई है। ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, सर देख रहे हैं आप बहुत अच्छी, ये बहुत कलाकारी। अच्छी। ये सब कहाँ मिलती है देखिए, हाँ। ये तो तो- इन लोगों की दूरदर्शिता तो है क्या जो आप बना के लाए लोग ऐसे प्रोग्राम में, ऐसे कार्यक्रमों में जाते रहते हैं? नहीं, ये हमें बुलाए हैं इसलिए यहाँ आए हैं। अगर बात करें कितनी दुकानें लगी होंगी यहाँ पे आपके अंदर? इसमें तो 100 से ज़्यादा दुकानें हैं। सिद्दीकी जी का क्या गीत लगाया जाए। बार प्रदेशों से आए हैं? और लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। एक जोरदार ताली हमारी रिजा बिटिया आपका काम यही है या मेरा यही काम है, यही है। इससे पहले आप कहाँ पे थे? इससे पहले हम घर पे थे, घर से बिहार से आए हैं। अच्छा, ये पहला मतलब नहीं, कोरोना से पहले एक बार लखनऊ महोत्सव आए थे। इससे पहले और कई जगह गए थे, जैसे गैंगटॉक और बेंगलोर, मुंबई, ये सब जगह जैसे एग्जीबिशन लगता है तो किस तरीके का रोजगार किस तरीके से मिल जाता है? कोई बचत उचत हो जाती है? यहाँ तो अभी इस बार सेल नहीं है, लेकिन लखनऊ महोत्सव में आते थे बहुत सेल होता था। लखनऊ महोत्सव तो इस बार तो कुछ अता पता नहीं है। अता पता नहीं है, इसी की वजह से यहाँ आए। जो ये भी लखनऊ ही है, इसीलिए यहाँ अच्छा सेल होगा, लेकिन यहाँ तो कोई परचेजिंग कर नहीं रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। लेकिन सर उम्मीदें हैं लखनऊ महोत्सव भले ही आपकी कुछ वैसे क्लियर ना हुआ हो। लखनऊ में, हाँ। शहर में आके आपको कैसा लग रहा है? अरे खैर ये तो आइए सर कुछ लोगों से कारीगरी की बात की जाए। इस तरीके से जो खूबसूरत जो है कपड़े और साड़ियाँ इस तरीके से बनती हैं, खास करके लखनऊ की ये भी पहचान बनती है। जी बताएं। क्या नाम? ईशान। क्या? ईशान। ईशान। जीशान। ईशान। 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 ईशान जी क्या कुछ मतलब फरोख्त हो पा रहा है? नहीं, उस हिसाब से तो नहीं, जिस हिसाब से लगाते थे तो होता था। इस समय तो बिल्कुल ही ठंडा है, हम लोग बैठे दिख रहे हैं आपको इंटरव्यू देते हुए दिख रहे हैं, वरना इस समय तो नहीं। इस समय नहीं। इस ये कार्यक्रम कितने दिनों तक चलेगा? ये चलेगा 26 यही दिसंबर तक के। क्या कुछ उम्मीद है कि मतलब आगे उम्मीद है भाई, ऊपर वाला है तो उम्मीद है। ऐसी चीज़ों को क्या आप लोग पसंद करते हैं? हाँ, लोग पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। मतलब चिकन आर्ट को तो बहुत ही लोग पसंद करते हैं, पर इस समय नहीं पसंद करते क्योंकि ठंडा का माहौल है, कोई पसंद करना नहीं चाहता। और प्लस गर्म सूट मांगते हैं सब लोग, तो उसके लिए मैंने गर्म सूट भी मंगवा के रख दिए हैं। जी ये कपड़े की बात करें, क्या साड़ी है क्या? जी जी, ये साड़ी है। कितने का पड़ जाता होगा? ये मेरे को कॉस्टिंग आती है वही 2000 की आती है, और मैं जैसे 3000 4000 ऐसे बेच डालता हूँ। अच्छा। जिस हिसाब से मुझे मिल जाता है कोई, तो उसी हिसाब से मैं बेच देता हूँ, क्योंकि मैं दिन रात बैठ के मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कुछ तो भाई कमाऊँगा यहाँ। इसको क्या हाथ से ही बनाते हैं? जी, पूरी हाथ की कारीगरी है। कुछ भी आपको इसमें ये नहीं दिखेगा कि मैम थोड़ा सा आप पास आ जाइए। मैं चाहता हूँ कि जब हाथ की कलाकारी हो तो महिलाएं अव्वल होती हैं इसे में। हस्तशिल्प वाली है। हाँ जी जी हमारे हाथ की महिलाएं ही बनाती हैं। ये महिलाएं ही पूरा हाथ का वर्क बना होता है। तो आजकल जो हमारे लखनऊ में बात है तो चिकन ना हो तो फिर तो बेकार है, वो सब कुछ अधूरा सा है। तो ये हमारे पास सब लेडीज़ हम लोग ये काम कराते हैं खुद का। तो ये हमारा है, ये होता है बहुत कॉस्टली भी होती है। यस सर, बहुत मेहनत बनती है कि ये बाहर कंट्रीज वगैरह में भी बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत पसंद किया अप्रिशिएट जाता करा है। जाता है इसको। एक एक चित्रकारी देखिए, हस्तशिल्प का नमूना है, और इतना अच्छा कहाँ मिलेगा जल्दी। और क्या है, यही सब बनाए हुए हैं कि हाथ से भी कारीगरी होती है ये। जी जी जी, ये अलग अलग हुनर है जो लोग आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। इसमें सर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको आकर्षित करने वाली चीज़ें क्या लगी? वैसे तो यहाँ पूरे मेले में जो चीज़ें आई हैं ये छटी हुई आई हैं, कोई बेमतलब वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। और ये सब बुलाए गए हैं इनके रिक्वेस्ट पे, तो छांट के बुलाए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पूरे मेले में वही बुलाई गई हैं, और करीब करीब सब बहुत अच्छी हैं। इधर खाने पीने के स्टॉल हैं, इधर सब देखिए कपड़े के हैं, उधर ऑर्नामेंट्स हैं, सब इस तरीके से है, सब छटा हुआ आया है। सब छटे हुए बुलाए गए हैं। जी जी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ। जी जी।
सब खादी का कपड़ा हुआ लगा हुआ है। हाँ लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल लगा हुआ है, सही बात है। अब देखिए इसमें मशीन लगी तक नहीं है, केवल हाथ की चीज़ें हैं बनी हुई एकदम। खैर, आज के सफ़र में बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने थोड़ा से गाइड किया बताया। और आगे और हम चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, लोगों की मेहनत को जानने की और टटोलने की कोशिश करते हैं, किस तरीके की लोग मेहनत करते हैं कि अपने अपने काम को लेकर। और जब इस तरीके से मेले लगते हैं और लोग आते हैं तो किस उम्मीद को लेकर आते हैं और उनकी उस उम्मीद पर क्या बिक्री हो पाती है या नहीं। जा रही है, ऐसे में स्वदेशी मेले में ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है, ख़ास करके जब गेट से एंट्री करते ही इनकी दुकान लगी है। खैर को पूछने की कोशिश ये करते हैं कि क्या लोग पसंद करते हैं ऐसी चीज़ों को। सर मेरा नाम भवानी प्रसाद निषाद, जनपद अमेठी का निवासी हूँ। मऊ अतवारा ग्राम पंचायत है। अमेठी से क्या उम्मीदें लेकर आए हैं ऐसी चीज़ें? उम्मीदें ये लेके आए हैं, ये हम डलिया लेके आए हैं और ये मूंज का प्रोडक्ट्स है। मूंज प्रोडक्ट्स में अनेकों प्रोडक्ट्स तैयार हैं, चाहे पेन स्टैंड हो, चाहे चपाती बॉक्स हो, चाहे ट्रे हो, चाहे फुल टोकरी हो, चाहे क्या पसंद करते हैं यहाँ पे सर सबसे चपाती बॉक्स पेन स्टैंड बहुत अधिक ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और पहले दादी नानी हर जगह बनाती थी, अब जो कस्टमर आते कहते भैया हमारी नानी बनाती थी, कोई नानी के शौक में ले रहा है, कोई मम्मी के शौक में ले रहा। अब तो लोग नाना नानी की कहानियाँ सुनना भी एकदम भूल गए हैं, ऐसे में नाना नानी की बनाए हुए हाथों से ऐसी चीज़ें, क्योंकि अब आपका दौर तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका। मगर जब से ये पहले कोई नहीं जानता था, इसके विषय पे सिर्फ गाँव तक स्तर तक सीधी शादी विवाह में दिया जाता था, उसके पहले कोई नहीं जानता था। मगर आज जब से देश में प्रदेश में सरकार बनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, 2018 लंच हुआ हमारे अमेठी में और हम लोगों को ट्रेनिंग के माध्यम से हमें जगह जगह मेला मिलता है, हस्तशिल्पी कार्ड के माध्यम से। चाहे दिल्ली हो, दिल्ली से प्रगति मैदान में भी मेला करके आए, बहुत सुंदर लगा है। और इस समय कितना रुपए प्राप्त हो जाता है? इससे सर हमारा घर परिवार चल रहा है और हजारों की संख्या में रोजगार और काम उनका भी चल रहा है। और पहले हम प्रदेश में रहते थे, प्रदेश छोड़ के अपनी जनपद में काम करते हैं। जी सर, ये बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं। बात करें तो 2007-8 से जो डेवलपमेंट देख रहा है वाकई में देखने को मिल रहा है, ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती थी। लेकिन इस समय हाल ये है कि ऐसी चीज़ों को ढूंढने के लिए निकलो तो ऐसे ही कहीं ना कहीं स्वदेशी मेले में ही मिलती है जी। और जगह नहीं देख लीजिए, हो सकता है कि आपने तो बड़ा मुश्किल हो जाता है देखना ऐसी चीज़ें। जी, ये सर देखिए कितने रुपए की होगी है? ये 250 रुपये का। 250 रुपए की? हाँ, लागत इसकी 200 रुपये आ जाती है। हाँ, और 250 खुश होकर ले जा रहे हैं और इससे हम लोग बहुत खुश हैं और कस्टमर भी खुश है। 200 में आता क्या है। खैर सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार मुहैया हो जी जाता है। जी सर, जी जी जी। और पहले से कई इसमें बदलाव, कई चीज तरह के बनाया गया प्रोडक्ट, जैसे ये पिन स्टैंड है, ये पिन स्टैंड, चिम्बा स्टैंड, पिन स्टैंड, फ्लावर स्टैंड, इसमें कई तरह का काम आ जाता है। इससे हम लोग कई लोग खुश हैं। खैर इस तरीके से है। और भी लोगों को जान लेते हैं चलते चलते। और क्योंकि ये कढ़ाई जो होती है बहुत ही विशेष मानी जाती है, ऐसे में इसको बनाना बड़ा ही मुझे लग रहा है देखकर ही कठिन काम है। बिल्कुल बहुत कठिन काम होता है। ये अड्डा बना के दोनों तरफ से टाइट किया जाता है और महिलाएं पुरुष दोनों इस काम को करते हैं। अब तो दौर काफ़ी चेंज हो गया, खास करके लखनऊ का, क्योंकि लखनऊ की ये पहचान हुआ करती थी और आज मुझे लग रहा है कि कोसों दूर हो चुकी है। ऐसे में अगर बात करें मेहनत और खर्च और मुनाफे की, तो किस तरीके का इन तीनों के बीच में? देखिए, पहले अभी 2 साल हुए कोरोना का, तो थोड़ा हम लोगों का काम डैमेज हो गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी इससे रोज़गार को बढ़ावा दे रहे हैं। और हम भी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ भाजपा से, हम लोग घर घर जाके महिलाओं को ये काम बनवा के और आगे बढ़ाने का, स्टॉल का काम कर रहे हैं,
क्योंकि मुस्लिम समाज में महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं, तो वो काम तो तैयार कर लेती हैं चिकन का और ये इसका सिलाई कढ़ाई का सब कर लेती हैं, लेकिन वो निकाल नहीं पाती हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी और कोऑपरेटिव सहकारिता है, एनसीडीसी है, इस काम को बढ़ावा करें। हम लोग आप सर लग रहा है वॉलंटियर में से हैं, ऐसे में अगर बात करें तो कितने मतलब कितनी दुकानें लगी होंगी? ये यहाँ पे मैं स्वदेशी मेला से हूँ, मैं सह प्रमुख हूँ यहाँ से। हाँ। और यहाँ लगभग 250 से 300 से दुकानें होंगी और उसके अलावा ODPP आर्ट और यहाँ सारी कई तरह की दुकानें हैं। एक चीज़ और लोग जानना चाहते हैं, इस तरीके का जब इवेंट लगता है कहीं पे, क्योंकि अभी हुनर हाट लगा था, ऐसे लखनऊ में ना जाने कितने लगे हैं और लगातार लगते आए हैं, तो किस तरीके से अपनी दुकान को किस तरीके से लगाया जाए, या जो लोगों के अंदर प्रतिभा है, अलग अलग ज़िले अलग अलग प्रदेशों में, अभी हमने पूछा तो पता चला बिहार से लोग मधुबनी ज़िले से आए हैं, ऐसे में उनको कैसे जानकारी लग पाती होगी? उनको अपने डिपार्टमेंट से जानकारी मिलती है, जैसे ODPP वालों से, आर्टिजन वालों से हैं और सरकारी विभागों के हम लोग संपर्क करते हैं, हम लोग लेटर देते हैं उनको। लेटर से जो लघु उद्योग से और अपने हस्तकला शिल्प से और ग्रामोद्योग से जो जुड़े हैं उन लोगों को लेटर देते हैं, उस माध्यम से मिलते हैं, उनका रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। रोजगार बढ़ने के लिए हम लोग स्वदेशी मेला लगा रहे हैं। ये संदेश जाए कि हम लोगों का रोजगार बढ़े। खास करके इसमें गोमती नगर में जो हमारा ये एकेडमी है, इसमें माननीय राजीव जी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं कि जो रोज़गार से सब पुरुष महिलाओं को जोड़ रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है, समूह के सारे लोग इस काम को बढ़ावा कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि इससे सबसे अच्छी बात यह है कि स्वदेशी मेले लगने से काफ़ी प्रतिभाओं का जो प्रेजेंटेशन है, यहाँ आपने जिस तरीके से देखा, लोग अलग अलग कलाकारी के तौर पे जाने जाते थे, वो यहाँ आकर एकत्रित होकर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। होगा उस देश के लिए, उसके लिए स्वदेशी शब्द है, उस देश के नागरिक के लिए स्वदेशी शब्द ही अपने लिए आत्मीय शब्द होता है। मैं भारतवासी हूँ, मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ और मुझे भी अपने देश स्वदेश अपने देश से। तो विपक्ष में है, लेकिन इस तरीके की तस्वीर देख के क्या लगता है? इन लोगों का काम ही यही है, फोटो लगाना, प्रचार करना। इसमें देखिए नमामि गंगे लिख दिए हैं, मौर्य जी अपना फोटो लगाए हैं। ये विशिष्ट अतिथि हैं संगठन के, किसी स्वदेशी जागरण मंच के। तो यहाँ स्वदेशी चीज़ों को लगाना चाहिए था, स्वदेशी वस्तुओं को लगाना चाहिए था, लेकिन उससे ज़्यादा ये और सरकार के लोग नमामि गंगे स्लोगन दे करके अपना फोटो लगाने में ही व्यस्त हैं। इनका कमियां कहीं ना कहीं आप लोग विपक्ष लोग ढूंढ लेते हैं। नहीं, कमियां वाली बात नहीं है, फोटो लगाएं, लेकिन जहां इनकी ज़रूरत हो तहां लगाएं, क्षेत्र में लगाएं, चौराहों पर लगाएं, अपना प्रचार प्रसार में लगाएं। ये स्वदेशी जो इस तरीके से स्लोगन देंगे, अपना फोटो लगाएंगे। स्वदेशी मेला तो सारे जाति का, सारे धर्म का, सारे मजहब का, सारी पार्टियों का, इस मुल्क में, इस लखनऊ में रहने वाले हर एक व्यक्ति का है। लेकिन जब ये पार्टी के लोग, किसी भी पार्टी के लोग एडवर्टाइजिंग करेंगे, इसको एक दल से, एक पार्टी से जोड़ देंगे, तो दूसरे दल के लोग या दूसरे दल के जिसके घर में बहू, बेटियां, बहनें, भाई लोग रहेंगे, कैसे आना पसंद करेंगे? इनके नेता जब मेले को हाईजैक कर लेंगे, इनके लोग जब हाईजैक कर लेंगे, कहाँ कैसे बाहरी लोग कहाँ कैसे आएंगे? दूसरे दल के लोग। इस तरीके का फोटो से एतराज है। अब इस जगह पे ऐतराज है, इनके फोटो से ऐतराज नहीं है। ये अपना फोटो अपने क्षेत्र में लगाएं, लखनऊ में लगाएं, विधानसभा में लगाएं और जगह, लेकिन ऐसे जगहों पे अब जैसे स्वदेशी शब्द को क्या बताएं, अब जैसे मंदिर में आप जाइए, अब मेरा फोटो लगा दीजिए, तो मैं जाऊंगा खुद अपना फोटो फाड़ के फेंक दूंगा। हम उस टाइप के नेता हैं कि जैसे मंदिर में भगवान जहाँ पूजे जाते हैं, मस्जिद में लोग अपने अल्लाह अकबर को पूजते हैं, मंदिर में हम लोग भगवान शंकर को पूजते हैं, दुर्गा जी को पूजते हैं, वहाँ कोई मेरा कार्यकर्ता, हमसे जुड़ा आदमी यदि मेरा फोटो लगाएगा, मैं आपत्ति कर दूंगा, मैं फाड़ के फेंक दूंगा। लेकिन भाई सरकार इनकी है, जो चाहे वो करें। सरकार को छोड़ दीजिए, और हमने पूरा अंदर तक टहला। किस तरीके की एक बात करें, सबसे अच्छा रोजगार का साधन मुहैया यहाँ से कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ ठीक है, जो आदमी यहाँ अपना स्टॉल लेकर के आया, स्वदेशी चीज़ यहाँ अच्छी चीज़ है, यहाँ खाने की भी चीज़ है, फिर कपड़ों में हमने देखा खादी की चीज़ें ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि लोग जागरूक हो रहे हैं और स्वदेशी कुछ इसमें खादी की चीज़ भी हमने देखा। खादी कुछ दिन के लिए अपने यहाँ यूपी से तो एकदम गायब हो चुका था, लग रहा था कि खादी आश्रम घाटे में थे, बंद हो जाएंगे। 2012 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने,
तो वो खादी कुर्ता पहन के आए। वो नौजवान नेता थे, चाहते कुछ भी पहनते। हर जगह कमियां तलाश करते हुए अखिलेश यादव जी को फ्रंट पे लाए। जो अच्छाई रहेगी हम चिल्ला के कहते हैं, ठीक है। ये बात नहीं कि मैं उनके दल की राजनीति करता हूँ। यहाँ नहीं नजर आती है जिस तरीके से ये जो मेला है पूरा- अच्छा है। हाँ। यहाँ जो कैंप लगा है वो अच्छा है, यहाँ जो स्टॉल लगे हैं वो अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं। लेकिन इस मेले की एडवर्टाइजिंग बीजेपी के लोग अपना फोटो लगा के करें, ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। निकाल देना सभी बिल्कुल निकाल देना चाहिए। यहाँ स्वदेशी चीज़ों को लगाना चाहिए, खादी कपड़ों को लगाना चाहिए, दिया को लगाना चाहिए, जो इनके खादी सामान उन चीज़ों के एक एक करके फ़ोटो लगाना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों को लगाना चाहिए, ठीक है। बाकी उनका अपना टेस्ट है, उनको लगता है कि मुझे वोट यहीं से मिलना है, तो भाई वोट की राजनीति करते हैं, कोई कहीं से उठा ले, कौन रोक सकता है उनको। अच्छा, कई स्वदेशी मेले इस तरीके से लगे, हमने देखा एयरपोर्ट के पास भी लगे थे अभी। जो है जैसे चलन आ गया है कुछ चुनाव अब जैसे एडवर्टाइजिंग वाली सरकार है ये, यूपी से लेकर के केंद्र सरकार, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एडवर्टाइजिंग वाली सरकार है। इनको ये लगेगा कि मुझे शमशान घाट से वोट लेना है, वहाँ भी जो लोग जाएंगे दाह संस्कार करने, ये बस वहाँ खड़ी होती है, वहाँ लोग जाएंगे, वहाँ से वो लोग शमशान घाट पे भी होल्डिंग लगा देंगे, कब्रिस्तान पे भी लगा देंगे, रोडवेज बस स्टैंड पे लगा देंगे, पेट्रोल पंप पे लगा देंगे, स्टेशन पे लगा देंगे। उनको जहाँ उनको लगता है कि यहाँ भी लोग आएंगे, 10 लोग देखें, लाई हमको देख लें। मौर्य जी आके अपना फोटो टांग दिए, देखिए फोटो अपना टांग दिए। मनीष शुक्ला जी योजन सभा के जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव योजन सभा के थे, जो अपने विपक्ष को जिस तरीके से विपक्ष होना भी बहुत ज़रूरी होता है, और खैर ऐसे मौके पर इन्होंने ये कमियां निकाली है।